अगर झुकने से रिश्ते बसते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। मतलब अपनी स्वाभिमान को देख करके चलना है, ऐसा ना कि झुकने के चक्कर में आपका स्वाभिमान भी झुक रहा है। ठीक है, अपने ईगो को साइड कर सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड नहीं कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन का आज एक और टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? बेसिक इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट पे काम किया है अभी तक, सब्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा और लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है मैंने। ठीक है, जैसे देखो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स, और ऐसा अगर फॉर्म मिलता है, अच्छा दोनों में देखो लीनियर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बताओ? लीनियर। और लीनियर हम लोग कैसे पहचानते हैं? पावर ऑफ एक्स शुड बी 1 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहो या दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में कहो, दोनों टर्म जो देख रहे हो इन द मतलब इन द प्लेस ऑफ एक्स, मतलब पावर कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। सो व्हाट वी विल डू हियर, सी कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, आई एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो अंदर हो या बाहर हो, तो जितना टर्म अंदर में रहता है वैसा ही टर्म आपको क्या करना है, बाहर रखना है। इधर ही बैठो, बैठो। देखो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, अंदर में x प्लस कितना है 2, बाहर भी मुझे x प्लस 2 ही रखना है, जबकि बाहर में सिर्फ x है प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 एंड dx। i के जगह i इंटीग्रेशन, इसको ले लो और इसको ले लेते हैं। x प्लस 2 मैंने ले लिया, और क्या करो मल्टीप्लाई कर लो यहां पे x प्लस 2। अच्छा इसका पावर कितना लिखेंगे हम लोग? 1/2 लिखा जाएगा, है ना? आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो 1/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। लेट मी राइट x प्लस 2 पूरे का पावर 1/2, यहां 2 हो गया, x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ और dx। ठीक है, ये dx हो गया। i के जगह i लिख लो, इंटीग्रेशन x प्लस 2 तो है ही, जब बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो कितना 3/2, ये 2 हो गया, और x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ और dx। i की जगह i। अच्छा अब इंटीग्रेशन दोनों में जा सकता है, ऐसा पढ़ाया था, या तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस 2 का पावर 3/2 कितना लिखेंगे, x प्लस 2 का पावर ऐड कर दो एक, तो 5/2, नीचे भी 5/2, और यहां सॉल्व किया तो x प्लस 2 पूरे का पावर 3/2 3/2। ठीक है, एंड प्लस c। अब देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। i के जगह i 2 कितना लिखा 5, तो x प्लस 2 तो लिखेंगे, पूरे का पावर 5/2 लिखा मैंने, और यहां पर हो जाएगा 4/3, और x प्लस 2 पूरे का पावर 3/2 और प्लस c, ये इसका आंसर। ठीक है, मतलब जितना अंदर उतना बाहर रखना है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप उतना कर सकते हो। फिर इसका पावर कर दिया और दोनों में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। The question is given 8x plus 13 under root 4x plus 17 and dx.
क्यों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, बताओ? बिकॉज बोथ टर्म इज लीनियर वन, न्यूमरेटर इज ऑल्सो लीनियर, डिनोमिनेटर एंड रूट वाला जो टर्म है वो भी क्या है, लीनियर ही है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो चलो यहां देखो, चलो ये क्वेश्चन कालिया को दिया गया, कालिया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, एकदम ध्यान से सुनो। कालिया को बताया गया कि रूट के अंदर जो भी टर्म रहेगा उसको ऊपर करके लिखना है, क्लियर है? नीचे क्या दिख रहा है, 4x है, ऊपर क्या दिख रहा है कालिया को, 8x किया, तो वो दिमाग क्या लगाएगा कि सबसे पहले झोलझाल मत करो उतना, यहां ये देखो कालिया ने क्या दिमाग लगाया कि यहां से 2 कॉमन निकाल लेते, तो 4x हो गया, यही कर सकता है ना कालिया, 13/2। लेकिन अच्छा मान लो यहां पे 5x होता तब क्या करता कालिया, देखो तब उसने क्या सोचा कि अगर 5 हो यहां 4 हो तो क्यों ना बेटर पूरा का पूरा 8 को ही कॉमन निकाल लिया जाए, पूरा 8 को, कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे 13/8, अगर 5 रहता तो किसको कॉमन निकालते, पूरा 5 को कॉमन निकाल लेता, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x प्लस 17 एंड dx, आई की जगह आई, 8 बाहर आएगा। अब क्या करेगा कालिया, उसको यहां पर 4 चाहिए, व्हाट ही विल डू, ही विल मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4, x प्लस 13/8 and under root 4x plus 17 dx. So 1/4 will go inside this bracket. What will happen? Watch it. 8/4 integration. It will come 4x plus 13/2. Will it happen or not? Or under root 4x plus 17 into dx. I have written dx. See, ये कट जाएगा, ये हमने लिखा 2, अब कैसे सॉल्व करोगे, 4x प्लस 13/2 अंडर रूट 4x प्लस 17 एंड dx। क्या कालिया ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना आ गया है? नहीं आया है, नीचे में अभी भी कितना है 17, तो क्या करेगा कालिया, अब देखो जी, इंटीग्रेशन 4x प्लस 17 ऐड कर दो और माइनस 17 कर दो, प्लस 13/2 और अंडर रूट 4x प्लस 17, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब क्या करेगा कालिया, उसको जो चाहिए था मिल गया, 4x प्लस 17 मिल गया, ब्रैकेट में रख लेगा, है ना, ब्रैकेट में करके रख लेगा। अब इन दोनों में क्या करेगा वो, एलसीएम, चाहो तो 13/2 पहले रख लेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 और माइनस कितना हो जाएगा 34, और इट इज dx बाई अंडर रूट वॉट है 4x प्लस 17, आई के जगह आई, 2 के जगह 2, 4x प्लस 17 माइनस सॉल्व कर लो 22 अंडर रूट 4x प्लस 17 dx, ठीक है? अब क्या करेगा, अलग अलग कर दो, 2 इंटीग्रेशन 4x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 17 माइनस 21/2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 17 इंटू dx, आई 2 इंटीग्रेशन 4x का पावर 17 और इसका पावर कितना हो गया 1 और नीचे का पावर हाफ, बेस सेम है
डिवाइड के फॉर्म में, व्हाट वी विल डू, माइनस वी विल डू। सो 1 माइनस हाफ 21/2, इसको ऊपर कर दो, 4x प्लस 17 पूरे का पावर -1/2 इंटू dx। देख रहा है, ये dx हो गया। थोड़ा बढ़िया से लिख दो, -1/2 वी आर गेटिंग। सो I कैन बी रिटन I2 4x प्लस 17 एंड पूरे का पावर -1/2। अच्छा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर कितना बचा, 4x प्लस 17 पूरे का पावर -1/2 dx। ठीक है, dx। सो I कैन बी रिटन 2, अब तो किया जा सकता है इसको सॉल्व। कैसे होगा, 4x प्लस 17 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और बाई 4 कहां से आया, चेन रूल। इसको अगर डिफरेंशिएट करते तो 4 मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा है तो डिवाइड होगा। हाँ 3/2 होगा ये 3/2 है। -21/2 यहां सॉल्व कर लो, कितना है 4x प्लस 17 का पावर 1/2 है। तो ये भी कितना होगा, -1/2 और +1, यही है ना। तो -1/2 या डायरेक्ट कर दो, हाँ तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और इंटू 4 प्लस c। अब बताओ, ये ऊपर चला जाएगा, देखो 2 और 2 कैंसल, ये और ये कैंसल, तो 4x प्लस 17 पूरे का पावर 3/2 बाई कितना 3, और इसके बाद ये कैंसल -21, कौन हो गया, ठीक नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 41/2, ये 2 बना 21/4 हो जाएगा, पूरे का पावर हाफ और प्लस c, यही है ना। तो क्लियर हुआ सभी को कैसे हो रहा है, जितना नीचे उतना ऊपर करना है, इसी प्रोसेस पे हम काम करेंगे। और अभी बता दिया, यहां 4 था तो पूरा 4 लाना है, तो पूरे को पहले निकाल दो और जितना चाहिए उतना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर जितना फिर नीचे है कांस्टेंट उतना ऐड और उतना सब्ट्रैक्ट करके इसको हम लोग अलग अलग फिल्टर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए देखिए, जिनका बन गया ठीक है, नहीं तो सीखिए कैसे बन रहा है। ये आई रखो, रूट के अंदर जो भी टर्म रहता है, whatever term is inside the root, same term we have to bring outside also. So what is the method? First I will take out 7, so it will come x minus 2/7 under root 3x plus 2 and dx is given. I is available 7 by 2 and 2 we will multiply and divide by 2, so 2/7 is available here, 3x plus 2 and dx. One more thing, should we multiply by 2 or 3? 3, so यहां क्या कर दो, 3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 7/3 इंटू 3x minus 6/7 and it is what 3x plus 2 पूरे का पावर हाफ एंड dx I 7/3। अब क्या करोगे, क्या ऐसा आ गया है क्या, नहीं, किसकी कमी है 2 की, तो आप क्या कर लो 3x plus 2 कर लो -2 कर लो, ऐसे कर लो।
एंड हेयर 3x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ एंड dx इज गिवन। ठीक है, अब क्या करेंगे, I इज अवेलेबल 7/3। नाउ इसको एक साथ रखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो फाइनली 3x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ, और ये वाला कितना हो जाएगा बताओ डायरेक्टली, सॉल्व करोगे तो -27 -20/7 एंड 3x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ। ठीक है, पूरे का पावर हाफ हो गया, और dx भी आप लगा सकते हो, यहीं पे dx लगा दो, और ये हमारा dx हो गया। अब क्या करोगे, I के जगह I 7/3 इंटीग्रेशन 3x प्लस 2, और इसका हो गया 3/2 dx -20/7 एंड 3x प्लस 2 पूरे का पावर हाफ dx। I के जगह I 7/3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बोलिए, 3x प्लस 2 पूरे का पावर 5/2 नीचे कितना किया 3 -20/7 3x प्लस 2 पूरे का पावर 3/2 और बाई 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, I के जगह I, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, कुछ कटेगा क्या, क्या हो गया, हाँ 7/3 तो पूरे से मल्टीप्लाई होना है ना, तो इसको ब्रैकेट में रख दो। 7/3 है, ये 2/15 3x प्लस 2 पूरे का पावर 5/2 माइनस, ऊपर सॉल्व किया तो 40 कितना हो जाएगा 63 एंड हेयर 3x प्लस 2 और पूरे का पावर 3/2 प्लस c। सही है, ठीक है, यही आएगा। तो देख लीजिए, इतना ही करना था। देखो ये सारा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा है जी, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन टॉपिक ही चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर चाहो तो इसमें क्या रूट वाले पोर्शन को t लेकर बना सकते हो, t 3x प्लस कितना ले लिया 2, और यहां से x का वैल्यू निकाल लो, t माइनस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dt बाई कितना हो गया dx, और यहाँ कितना आएगा 3, इसका मतलब dt बाई 3 इक्वल टू dx, और I इंटीग्रेशन यहां पर 7 है ना, तो x की जगह पुट कर दो वैल्यू, कितना था t माइनस 2/3, और इसके जगह कितना हो गया रूट, नहीं यहाँ -2 भी तो है, ये हमारा -2, और ये हो गया रूट t, और ये हो जाएगा dx। I के जगह I इंटीग्रेशन आप उसी तरह मल्टीप्लाई कर लोगे है ना, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा 7/3t और माइनस ये 14/3 और -2, और इधर कितना है रूट टी, और dt हो जाएगा ना ये तो, हाँ dx की जगह कितना रिप्लेस करेंगे dt/3 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt/3। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन हम उसको बाईपास कर दे रहे हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो देख लो जिससे ठीक लगेगा बना लेना अपना। एक और फॉर्म की तरफ चलते हैं हम लोग, साइन और कॉस का फॉर्म। साइन का पावर कुछ रहेगा, कॉस का पावर, लेकिन कुछ भी पावर रहे 4 से ज्यादा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 साइन स्क्वायर x, इसको डिवाइड करके एक फॉर्मूला बना लो, तो साइन स्क्वायर x को ये भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा प्लस, cos 2x
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, साइन 3x का फॉर्मूला आपको पता है, 3 sin x माइनस 4 sin QX। तो इसी तरह से इसको इधर ले आओ, तो डायरेक्ट कितना बचेगा, sin QX 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसी तरह से cos 4x, cos तो क्या लिखना है, हाँ 3x है, आप उसी तरह से cos 3x लिख लो, तो हो जाएगा 4 cos QX माइनस 3 cos x। ठीक है, और इसी का एक और लगा लो, cos QX का फॉर्मूला, तो इसको उधर लाएंगे, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे फर्स्ट नंबर देखो, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया गया, 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बचा और dx बचा, 1/2 होगा, इंटीग्रेशन 1 का कितना x और cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x, और बाई कहां से 2, चेन रूल, 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो 2 मल्टीप्लाई होता है, यहां पे डिवाइड होगा और प्लस c। यहां देखो दूसरा cos स्क्वायर एक्स सेम हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा देखो उसी तरह बन जाएगा ये, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, यहां देखो, अब बताओ अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तब क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका निकल जाएगा, इसका खाली देखो कैसे बनाओगे, ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ आई कैन बी रिटन इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। आई के जगह आई साइन 2x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। बात समझ में आई, आई के जगह आई 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। बताओ ये पहला क्वेश्चन जैसा बन गया, लेकिन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, यहां x है वहां पर 2x है, तो यहां पे 2x होगा तो वहां क्या हो जाएगा फिर 4x, डबल हो जाएगा, तो i के जगह i रखेंगे 1/4। बताओ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx होगा। ठीक है, यहां x था तो 2x, और जब 2x रहेगा तो 4x। ठीक है, i के जगह i, अब सुधीर क्या करोगे तुम इसमें 1/2 बाहर निकालोगे पहले कांस्टेंट, उसके बाद सुधीर क्या करेगा 1 का कितना इंटीग्रेशन होगा x होगा, फिर क्या करेगा सुधीर 4x होगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक बा, सो i इक्वल टू 1/8 x माइनस साइन 4x/4 प्लस c। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन आइए, इस पर लिखो cos का पावर 4x dx, नेक्स्ट साइन का पावर 4x dx, वन मोर थिंग साइन का पावर 4x cos का पावर 4x dx। देखिए करना क्या क्या पड़ेगा, यहां पर
आई के जगह आई लिखो, इंटीग्रेशन कॉस का पावर कितना दिख रहा है, 4x दिख रहा है। तो 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्क्वायर का बताया गया है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई की जगह आई, स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। आई की जगह आई लिखो। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ये ए स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 2x 2ab 2 cos 2x बाई 4 इंटू dx। आई के जगह आई। अच्छा ये 4 को क्या करो, बाहर निकाल दो, 1 cos स्क्वायर कितना दिख रहा है, 2x दिख रहा है, 2 cos 2x dx। आई के जगह आई 1/4, 1 की जगह कितना x, या भी रुक जाओ, इंटीग्रेशन प्लस, यहां बताओ क्या करना चाहिए, cos स्क्वायर बताइए। हाँ फिर से फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस cos 4x बाई 2। अगर सूर्य के जैसा जलना चाहते हो तो पहले उसके जैसा चमकना सीखो, उल्टा बोल दिया लगता, ठीक, उसको सीधा कर लो, है ना। अच्छा इधर बताओ क्या हो गया, cos 2x हो गया और dx हो गया। यहां देखिए, अब क्या करना चाहिए, इसको अलग अलग कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2x का 4x। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1 हो गया, अलग अलग कर लो, 1/2 cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x एंड dx। आई की जगह आई 1/4 इंटीग्रेशन 3/2, ये हो गया cos 4x बाई 2 2 cos 2x इंटू dx। ठीक है, फिर लिखो आई 1/4, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 3/2x, 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, cos 4x का कितना sin 4x बाई 4, और उसी तरह से 2, और यहां लिखेंगे sin 2x बाई 2, यही होगा ना। और चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो। आई की जगह आई 1/4 3/2x प्लस sin 4x बाई 8 और प्लस sin 2x प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, साइन का उसी तरह बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। देखो तो क्या करना होगा इसमें, बताओ जी। आई इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का पावर 4 dx, और बिल्कुल उसी तरह से 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 और पूरे का पावर 4 dx हो गया। आई इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 पूरे का पावर 4 dx, आई के जगह आई इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x पूरे का होल स्क्वायर और बाई कितना नीचे 16, क्योंकि पावर यहाँ 4 जाएगा और 4 को ब्रेक किया जा सकता है 2 का पावर 2, नीचे 2 का पावर ये हो गया 16 आई इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 माइनस
cos 4x डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे कितना 60, i की जगह i 1/16 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 cos 4x है और बाई कितना 4 dx, i की जगह i 1/64 1 प्लस, इसको फिर से लिखा जा सकता है 1 प्लस कितना हो जाएगा 8x बाई 2 माइनस 2 cos 4x एंड dx। क्या अलग अलग करके सॉल्व किया जा सकता है? अब हो जाएगा i 1/64 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x बाई 2 माइनस 2 cos 4x एंड dx, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो i की जगह i 1/64 3/2 cos 8x बाई 2 माइनस 2 cos 4x dx, सबको सॉल्व कर लो और आ जाएगा आंसर। हो जाएगा, इसका कितना होगा sin 8x बाई 8। ठीक है, उसी तरह से 2 बाहर निकलेगा, cos 4x का sin 4x बाई 4। एक और फॉर्म की तरफ चलते हैं हम लोग, साइन और कॉस का फॉर्म। साइन का पावर कुछ रहेगा, कॉस का पावर, लेकिन कुछ भी पावर रहे 4 से ज्यादा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो आपको पता ही है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड करके एक फॉर्मूला बना लो। तो साइन स्क्वायर एक्स को ये भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, साइन 3x का फॉर्मूला आपको पता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, तो इसी तरह से इसको इधर ले आओ तो डायरेक्ट कितना बचेगा साइन क्यू एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसी तरह से cos 4x, cos तो क्या लिखना है, हाँ 3x है, आप उसी तरह से cos 3x लिख लो तो हो जाएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, और इसी का एक और लगा लो cos qx का फॉर्मूला, तो इसको उधर लाएंगे cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे फर्स्ट नंबर देखो, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो क्या करेंगे हम, अभी जस्ट बताया गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बचा और dx बचा, 1/2 होगा, इंटीग्रेशन 1 का कितना x और cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x, और बाई कहां से 2, चेन रूल 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो 2 मल्टीप्लाई होता है, यहां पे डिवाइड होगा और प्लस c। यहां देखो दूसरा cos स्क्वायर एक्स सेम हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा देखो उसी तरह बन जाएगा ये, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। यहां देखो, अब बताओ अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तब क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका निकल जाएगा, इसका खाली देखो कैसे बनाओगे, ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। नाउ I can be written integration 2 sin x into cos x
बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। आई के जगह आई साइन 2x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। बात समझ में आई? आई के जगह आई 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। बताओ ये पहला क्वेश्चन जैसा बन गया, लेकिन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहां x है, वहां पर 2x है, तो यहां पे 2x होगा तो वहां क्या हो जाएगा, फिर 4x डबल हो जाएगा। तो i के जगह i रखेंगे 1/4। बताओ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx होगा। ठीक है, यहां x था तो 2x, और जब 2x रहेगा तो 4x। ठीक है, i के जगह i। अब सुधीर क्या करोगे तुम इसमें, 1/2 बाहर निकालोगे पहले कांस्टेंट, उसके बाद सुधीर क्या करेगा, 1 का कितना इंटीग्रेशन होगा, x होगा, फिर क्या करेगा सुधीर, 4x होगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ठीक बा, सो i इक्वल टू 1/8 x माइनस साइन 4x/4 प्लस सी। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन आइए, इस पर लिखो cos का पावर 4x dx। नेक्स्ट साइन का पावर 4x dx। वन मोर थिंग, साइन का पावर 4x, cos का पावर 4x dx। देखिए करना क्या क्या पड़ेगा, यहां पर i के जगह i लिखो, इंटीग्रेशन cos का पावर कितना दिख रहा है, 4x दिख रहा है, तो 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्क्वायर का बताया गया है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, i की जगह i, स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। i की जगह i लिखो। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ये a स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, b स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 2x 2ab 2 कॉस 2x बाई 4 इंटू dx। i के जगह i, अच्छा ये 4 को क्या करो, बाहर निकाल दो, 1 कॉस स्क्वायर कितना दिख रहा है, 2x दिख रहा है, 2 कॉस 2x dx। i के जगह i 1/4, 1 की जगह कितना x, या फिर रुक जाओ, इंटीग्रेशन प्लस, यहां बताओ क्या करना चाहिए, कॉस स्क्वायर बताइए। हाँ फिर से फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। अगर सूर्य के जैसा जलना चाहते हो तो पहले उसके जैसा चमकना सीखो, उल्टा बोल दिया लगता, ठीक, उसको सीधा कर लो, है ना। अच्छा इधर बताओ क्या हो गया, cos 2x हो गया और dx हो गया। यहां देखिए, अब क्या करना चाहिए, इसको अलग अलग कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2x का 4x। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1 हो गया, अलग अलग कर लो, 1/2 cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x एंड dx। i की जगह i 1/4 इंटीग्रेशन 3/2, ये हो गया cos 4x बाई 2 2 cos 2x इंटू dx। ठीक है,
फिर लिखो I 1/4, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 3/2x, 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, cos 4x का कितना sin 4x/4, और उसी तरह से 2, और यहां लिखेंगे sin 2x/2, यही होगा ना। और चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो। I की जगह I 1/4 3/2x प्लस sin 4x/8 और प्लस sin 2x प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, साइन का उसी तरह बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। देखो तो क्या करना होगा इसमें, बताओ जी। I इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का पावर 4dx, और बिल्कुल उसी तरह से 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 और पूरे का पावर 4dx हो गया। I इंटीग्रेशन साइन 2x/2 पूरे का पावर 4dx, I के जगह I इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x पूरे का होल स्क्वायर, और बाई कितना नीचे 16, क्योंकि पावर यहां 4 जाएगा और 4 को ब्रेक किया जा सकता है 2 का पावर 2, नीचे 2 का पावर ये हो गया 16I इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे कितना 16, I के जगह I 1/16 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2 cos 4x है और बाई कितना 4 dx। I की जगह I 1/64 1 प्लस, इसको फिर से लिखा जा सकता है 1 प्लस कितना हो जाएगा 8x/2 माइनस 2 cos 4x एंड dx। क्या अलग अलग करके सॉल्व किया जा सकता है, अब हो जाएगा I 1/64 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x/2 माइनस 2 cos 4x एंड dx, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो I के जगह I 1/64 3/2 cos 8x/2 माइनस 2 cos 4x dx, सबको सॉल्व कर लो और आ जाएगा आंसर, हो जाएगा। इसका कितना होगा साइन 8x/8, ठीक है, उसी तरह से 2 बाहर निकलेगा cos 4x का साइन 4x/4,